नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले कई दिनों से हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्ट किया और उसमें हमने समांतर माध्य के 3 वीडियो और उसके बाद माध्यक के 2 वीडियो के माध्यम से उसको कंप्लीट किया है। अब तीसरा और महत्वपूर्ण बहुलक उसको आज स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था कि समांतर माध्य वो गणितीय माध्य है और बहुलक और जो माध्यक या जिसे माध्यिका बोलते हैं यानी मीडियन वो स्थिति संबंधी माध्य है, ठीक है। और समांतर माध्य है वो गणितीय माध्य है। ये बहुलक है वो भी स्थिति संबंधी माध्य है। तो बहुलक है क्या, पहले तो देख लो। बहुलक नाम से स्पष्ट है, इसमें बहु आ रहा है। बहु का मतलब बहुत, ठीक है। जो ज्यादा बार आएगा वो क्या होगा, बहुलक, ठीक है। अब कोई भी संख्या है जो ज्यादा बार आएगी यानी कहने का मतलब जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वो क्या होगा, बहुलक होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैं यहां पे कोई संख्या लिखूं, ठीक है। अब मैंने यहां पे संख्या लिखी है कुछ रैंडमली, तो देखो यहाँ पे 3, 4, ठीक है, 5 भी कहीं आया है, 6 भी आया है, 7 भी आया है। तो इन सभी संख्याओं में जो ज्यादा बार आई होगी वो क्या होगी, बहुलक। अब हम देख लेते हैं कौन कितनी बार आया है। देखो पहले मैं 3 को गिन लेता हूं, 3 कितनी बार आया है, ठीक है। 3 तो क्या है, एक संख्या है और उसकी बारंबारता कितनी है ये देख लेते हैं, ठीक है। अब 3 कितनी बार आया, देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 है वो इन संख्याओं में कितनी बार आया है, 3 बार। इसी तरह से 3 के बाद आया 4, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 4 की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 5 बार, ठीक है। 4 कितनी बार आया है, 5 बार। उसके बाद इन्हीं संख्याओं में 5 भी है, तो देखो 5 कितनी बार आया, 1 और 2, तो 5 आया है 2 बार। फिर 6, इन संख्याओं में हम देखते हैं 6 कितनी बार आया, 1, 2, 6 कितनी बार आया है, 2 बार ही आया है, ठीक है। फिर 7 तो यहां पे कहीं है नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 8, तो देख लेते हैं 8 कितनी बार आया है, 1 बार और 2 बार। तो 8 कितनी बार आया है, 2 बार। उसके बाद 9 कितनी बार आया है, 1 बार, सिर्फ 1 ही बार आया हुआ है, ठीक है। तो टोटल जितनी भी संख्याएं थी वो कितनी कितनी बार आई है, वो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता लिख दी। ये क्या बता रहा है कि कितनी बार कोई संख्या आई है। 3 है वो 3 बार आया, 4 है वो इसमें 5 बार आया है, 5 है वो 2 बार आया है, 6 है वो 2 बार आया है, 8 है वो 2 बार आया है और 9 है वो 1 बार आया है, ठीक है। अब देख लो टोटल संख्याएं कितनी है, जितनी बारंबारताएं होगी उतनी। 3 और 5 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15। तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब सभी संख्या हमने गिन तो ली, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन आया है वो क्या बताएगा, उसकी जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो सबसे अधिक बार कौन आया है उसको बताएगी। तो देखो इन बारंबारताओं में सबसे बड़ा क्या है, ये 5 सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या है, 4 है वो 5 बार आया है, तो संख्या कौन सी है वो जो सबसे ज्यादा बार आई है, 4, ठीक है। तो ये जो 4 होगा वो क्या होगा, हमारा बहुलक। तो इसमें बहुलक क्या होगा, 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
कि जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें जो सबसे ज्यादा बार आए वो क्या होता है, बहुलक। ठीक है, डायरेक्ट इस तरह दे रखा हो तो यहाँ तो संख्या गिन लो और गिन के देख लो कि सबसे ज्यादा बार कौन आई है, वो क्या होगी, बहुलक। यानी इसमें से हमें देख के मालूम चल रहा था कि 4 सबसे ज्यादा बार आई हुई है। ठीक है, तो 4 क्या है, बहुलक। और नहीं तो इस तरह सारणी संख्या लिख लो और वो संख्या कितनी बार आई वो इस तरह से इस कॉलम में फ्रीक्वेंसी वाले में लिखते जाओ। ठीक है, तो इस तरह अगर संख्या और उसकी बारंबारता दे रखी हो तो डायरेक्ट जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, बहुलक। तो बहुलक क्या होगा, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, ये। तो इसमें जो संख्या का मान है वो क्या होगा, बहुलक। बारंबारता को भी बहुलक मत कर देना, इसको भूल जाना। ठीक है, ये तो बता रहा है 5, तो ये बता रहा है कि 4 है वो सबसे ज्यादा बार आया है, इसका मतलब 4 क्या है, वो बहुलक है हमारा। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से जब डायरेक्ट संख्याएं दे रखी हो या फिर उसकी बारंबारता दे रखी हो तो हम किस तरह से बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब जब बड़ा प्रश्न बनेगा 6 नंबर का, उसमें क्या होगा कि हमारे साथ वर्ग अंतराल दे रखा होगा, और जब वर्ग अंतराल दे रखा हो तब हम बहुलक किस तरह से ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। अब परीक्षा में जो हमारा बहुलक से संबंधित प्रश्न आएगा वो इस तरह का आएगा, जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा होगा और बारंबारता दे रखी होगी। यहाँ पे देखो प्राप्तांक दे रखे हैं, यानी अंक बच्चों ने 0 से 10 के बीच में कितने प्राप्त किए, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 के बीच। ठीक है, और छात्रों की संख्या यानी 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, 5। तो ये 5 क्या होगी, उन लड़कों की संख्या है। ये क्या बताती है, बारंबारता, यानी 0 से 10 के बीच की संख्या कितनी बार आई, 5 बार। तो ये तो हो जाएगी आपके बारंबारता f। ठीक है, और ये क्या है, प्राप्तांक क्या है, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग बताता है। ठीक है, 0 से 10 के बीच। इसी तरह 10 से 20 के बीच अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 12। 20 से 30 के बीच कितने हैं, 14। 30 से 40 के बीच कितने हैं, 10। 40 से 50 के बीच कितने हैं, 8। और 50 और 60 के बीच कितने हैं, 6। अब बहुलक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम करते थे। उस समय क्या होता था, हम जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती थी, तो बारंबारता यहां पे देख लो सबसे अधिक किसकी है। ठीक है, देखो क्या है, सबसे अधिक 14 है, ये बारंबारता है, यानी 20 से 30 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा है। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, यानी हमारा बहुलक होगा 20 और 30 के बीच में। अब एग्जैक्टली हमें ज्ञात करना है तो वही, यानी मिनिमम 20 तो होगा ही, 20 से ऊपर कितना है वो हमें लेना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक बराबर एल। एल क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, ये क्या है, मैंने लाल पेन से किया है, वो बहुलक वर्ग है। ठीक है, इसका मतलब बहुलक है वो हमारा 20 और 30 के बीच का होगा, और ये छोटी वाली है ये निम्न सीमा कहलाती है, और बड़ी वाली है वो ऊपरी सीमा कहलाती है। तो हमारा जो एल होता है वो ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एल दे रखा होगा वो कितना है, 20। निम्न सीमा इस वर्ग की कितनी है, बहुलक वर्ग की। सबसे पहले तो देखो कि बारंबारता कौन सी सबसे अधिक है, तो ये है, तो ये वाला पूरा वर्ग हो गया वो बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, इसमें एल क्या है, निम्न सीमा। निम्न सीमा कितनी है, 20। ठीक है, यहां पे लिख दी। उसके बाद क्या बता रहा है, F1। ठीक है, F1 क्या होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये F1 होगी जो बहुलक वर्ग है। और F1 से पहले क्या आएगा, F0, और नीचे क्या आएगा, F2। ठीक है, तो F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये F1 है, और इससे पहले वाले बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या होती है, F0, और इससे बाद वाले बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होती है, वो F2 होती है, वो क्या है, 10। ठीक है, तो F1 14 हो गया, F0 12 हो गया, और F2 कितना हो गया, 10। ठीक है, तो ये सारे आ गए। फिर गुणा में क्या है, H। H क्या होता है, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल क्या है, ये 20 से 30 के बीच में संख्याएं कितनी। ठीक है, यानी इनमें कितना अंतर है,
तो बड़े में से छोटा घटा दूं, 30 में से 20 घटाऊंगा तो क्या रहेगा 10। तो h हमारा कितना हो जाएगा, 30 में से बड़ी में से छोटे घटा देंगे तो कितना है 10। 10 क्या है हमारा वर्ग अंतराल। ठीक है, और क्या क्या थे, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 14। फिर F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की, तो F2 कितनी है 10। और F0 F1 से पहले यानी बहुलक वर्ग से पहले वाली, तो F0 कितनी है 12। ठीक है, और H अपने पास कितना है 10। अब डायरेक्ट हम सूत्र में मान रख देते हैं और हमारा बहुलक आ जाएगा। तो बहुलक या मोड, ठीक है, क्या होगा L, पहले सूत्र लिख देना आप लोग, मैंने लिखा हुआ है, सूत्र के भी नंबर है, सूत्र लिखना ही लिखना है परीक्षा में। ठीक है, अब L कितना है 20। कौन सा था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो मिनिमम 20 तो है ही। अब 20 में कितना आगे होगा वो यहां से मालूम चलेगा। फिर क्या है F1 माइनस F0। F1 बारंबारता बहुलक वाले की, ठीक है, बहुलक वर्ग की, तो 14 माइनस F0 पहले वाला कितना है 12 बटे 2F1। 2F1 का मतलब है 2 गुणा F1, तो दुगुना कर देंगे F1 का तो कितना हो जाएगा 2 गुणा F1 कितना है 14 माइनस F0 कितना है 12 माइनस F2 कितना है 10, कोष्टक बंद, और गुणा में क्या है H वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल कितना है 10। ठीक है, तो 20 में जो भी संख्या यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आएगी वो जोड़नी है, तो 20 को तो भी ऐसे कैसे रखो और बाकी वाला जो भी आए उसको कर दो। अब 14 में से 12 जाएगा, ऊपर कितना रहेगा 2। यहां पे पहले क्या करेंगे 2 और 14 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 28, और ये 12 भी माइनस का है और 10 भी माइनस का है, तो ये दोनों एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, अपने ही एक ही समाज के हैं ये। ठीक है, तो ग्रुप बना लेंगे, यानी माइनस माइनस वाली संख्या जुड़कर वही रहेगी, जो अपनी समाज है वही रहेगी। इसकी समाज माइनस है तो क्या रहेगी माइनस, तो माइनस कितने हो जाएंगे माइनस के 12 और माइनस के 10 माइनस के 22। जब एक प्लस और एक माइनस हो तो घटाना होता है, और घटाने के बाद जो बड़ा है छोटे में बड़े में से छोटा घटाएंगे और बड़े के आगे निशान है वो लगाएंगे। लेकिन जब दोनों माइनस के हो तो संख्याओं को तो जोड़ दो, लेकिन आगे क्या आएगा माइनस। जब दोनों प्लस के हो तो संख्या जुड़ जाएगी और आगे आएगा प्लस। लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस हो तब घटाना है बड़े में से छोटा, और बड़े के आगे जो भी निशान है प्लस है, अगर बड़ी संख्या के आगे तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस। ये हो गया। अब गुणा में क्या है ऊपर 10 और ये क्या था कोष्टक में। इसको और आगे हल करेंगे तो 20 प्लस 2 और 28 में से 22 जाएंगे, क्या रहेगा 6, और गुणा में कितना है 10। ये कोष्टक पूरा खुल गया। अब देखो 2 का भाग जा रहा है, किस में जा रहा है दोनों में जा रहा है, तो दे दो 2 का भाग यहां पे एक बार और यहां पे जाएगा 3 बार, तो 20 प्लस अब क्या रहा ऊपर 1 गुणा 10 कितना होगा 10, भाग में क्या है 3। अब 10 में 3 का भाग आपको देना आता ही है, 10 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, बचेगा क्या 1। भाई 3 3 9, 1 बच जाएगा, 1 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, वापस क्या हो जाएगा 10। 10 में वापस कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर 1 बचेगा 10, फिर वापस कितनी बार 3 बार। इस तरह पीछे क्या है 3 3 3 आते रहेंगे। ठीक है, तो अपने 2 अंकों तक लिखना है, तो तीसरा क्या आएगा 3, जो कि 5 से छोटा है तो उसको डायरेक्ट हटा दें तो भी चलेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अब टोटल बहुलक क्या आ गया। ठीक है, इसको जोड़ देना, जोड़ना मैंने सिखाया हुआ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो इसके पॉइंट कहां है इसके बाद। ठीक है, तो 3 तो जुड़ जाएगा 20 में, तो कितना हो जाएगा 23, और 20 के पॉइंट के बाद कुछ नहीं था 0 था, तो पॉइंट क्या है 3 3। ठीक है, तो बहुलक क्या हो गया 23.233।
ठीक है, यानी 23.33 आ गया हमारा बहुलक। ठीक है, तो हमने समांतर माध्य जिसमें वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन हो और माध्यक वो भी इसी तरह वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी हो, वो यहां बहुलक इसी तरह वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी हो, इन तीनों में से एक बड़ा क्वेश्चन कोई न कोई 6 नंबर का बोर्ड में आएगा। तो आपको बस सूत्र याद रखना है तीनों। ठीक है, ये बहुलक का तो ये याद कर लेना। बहुलक हो गया। बहुलक क्या है? निम्न सीमा यानी L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक में बंद और H, जहां पर L निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता, 2 गुणा में F1 वही मालूम है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 और बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 और H है वो वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बहुलक आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने समांतर माध्य देखा था। तो समांतर माध्य क्या होता था? समांतर माध्य का फॉर्मूला याद कर लेना, सिग्मा एफ एक्स बटे एन या फिर सिग्मा एफ। कल हमने माध्यक ज्ञात किया था, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या था? L प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने। ठीक है, 3 फॉर्मूले कुल मिला के याद रखने और 3 में से एक न एक प्रश्न जरूर आएगा और आपके 6 नंबर है वो यहां पर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है और मैं समझता हूं अगर आपने ये सभी वीडियो आप देख लोगे तो 6 नंबर है वो आपके पक्के हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लेना और जो भी आपके मित्र हैं उनको आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी जुड़ करके अपनी पढ़ाई जारी रख पाए और 6 नंबर है वो पक्के कर पाए। और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है नीचे के भाग में, मैं उसमें एक प्रश्न दे दूंगा तो उसको हल करके कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा ताकि वहां पे वीडियो पोस्ट होते ही सूचना वहां पे आ जाती है, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।